नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास कंप्यूटर एआई, जिसमें कि हम आपको डेली क्लास के रूप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में, जिसमें कि ट्रिपल सी, ओ लेवल, आर ओ, एपीएस या किसी भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जिसमें कि किसी भी अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है और आवश्यक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में दिखाया गया है, हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। हु इज़ द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख कौन है। माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख कौन है, इसमें जानने के लिए तो देखेंगे यहाँ पर सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का चीफ कौन है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ट्रिपल सी के एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है बिल गेट्स। तो बिल गेट्स जो है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख कौन है, तो बिल गेट्स हैं। ठीक है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की अगर बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी है और ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इक्विपमेंट भी मार्केट में लॉन्च करती है। जैसे कि सॉफ्टवेयर में देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होती है वो यही कंपनी मार्केट में लॉन्च करती है, जिसमें कि जो भी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे विंडो एक्सपी हो गया, XP1 हो गया, XP2 हो गया, XP3 हो गया, विस्टा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग जो प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ 10, है ना, विंडोज़ 10 इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ 11 इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा देखेंगे प्लस में क्या मार्केट में दे रहा है। तो मार्केट में देखेंगे जो आप MS ऑफिस सीखते हैं, MS ऑफिस सीखते हैं, जो भी बच्चे MS ऑफिस ऑफिशियल वर्क के लिए सीखते होंगे उनको देखेंगे वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है। ये सब चीज़ें जो है जो सिखाई जाती हैं। ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये सॉफ्टवेयर पेड सॉफ्टवेयर होता है। पेड सॉफ्टवेयर होता है जो आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होता है, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सभी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इन सब का भी कौन, बिल गेट्स फाउंडर है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको एक्सटर्नल में ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 के बाद 22 क्वेश्चन है। अब देखेंगे सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। हमने पहले भी क्लास में स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनके बारे में सही जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इसमें देखेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर जो होता है, प्रिंटर जो होता है और स्पीकर जो होता है, ये तीनों के तीनों आउटपुट डिवाइस हैं। ये तीनों आउटपुट डिवाइस होते हैं। प्रिंटर जो होता है वो पेज पर छपाई करने का काम करता है। मॉनिटर जो होता है स्क्रीन पर चीज़ों को दिखाने का, विजुलाइज कराने का काम करता है। और स्पीकर जो होता है उसका काम होता है ध्वनि जो होती है वो साउंड। तो तीनों आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा ये। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है डी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में जाना जाता है। मतलब कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में किसको जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे कंप्यूटर के ब्रेन के रूप में हम लोग क्या जानते हैं, सीपीयू को जानते हैं। मतलब अगर सीपीयू है, ये सीपीयू है, तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन मानते हैं। सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो यहाँ पर देखेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू ही बता रहा है, यहाँ फुल फॉर्म में लिखा हुआ है, बस और कुछ है नहीं। तो सीपीयू कंप्यूटर का ब्रेन होता है। तो यानी कि कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग क्रियाएं होती हैं, जितने भी इनपुट होते हैं और फिर उसके बाद जितने भी प्रोसेस होकर के आउटपुट होते हैं, वो जो होते हैं वो इसी ब्रेन के माध्यम से संपन्न होते हैं। मतलब सीपीयू जो होता है वो इनपुट और आउटपुट दोनों प्रोसेस कर सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है बी। ठीक है ना। अगला है 23 के बाद 24 है। 24 में देखेंगे रैम है। तो रैम में देखेंगे रैम क्या होता है। रैम स्टैंड फॉर, रैम का पूरा नाम पूछने की जानकारी यहाँ पर ले रहा है, कि जिसमें कि आपको बताया जा रहा है कि रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है ना। तो है इसमें कहीं ऑप्शन में है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बन जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी 24 का करेक्ट आंसर है डी। करेक्ट आंसर है डी।
आप देखेंगे रैम के बारे में कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होता है, टेम्परेरी मेमोरी होता है जो कंप्यूटर के अंदर के जो डेटा होते हैं, जैसे कि अगर हम बिना डेटा को सेव किए हुए जितना भी कार्य करते हैं इसके अंदर वेटिंग रूम में स्टोर रहता है। फिर उसके बाद ये क्या काम करता है, ये मेन मेमोरी में डेटा को पहुंचाता है। मेन मेमोरी मतलब हार्ड डिस्क के अंदर पहुंचाता है। हार्ड डिस्क जो होता है उसके अंदर डेटा जब हमने पहुंचा दिया, इसने पहुंचा करके सेव कर दिया। हार्ड डिस्क के अंदर तब डेटा पहुंचेगा जब यूजर जो होगा वो सेव कमांड देगा, और सेव कमांड देगा तो इसके अंदर डेटा पहुंच जाएगा। और उसके बाद ये जो रैम होगा वो अपने अंदर का जो वेटिंग रूम का डेटा है वो बिल्कुल क्लीन कर देगा, खत्म कर देगा। अगर बाय द वे अगर सेव ना करें और डायरेक्ट कंप्यूटर को शट डाउन कर दें या कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाए किसी कारण से, तो ये जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली टेम्परेरी मेमोरी से ये हट जाएगा, मतलब रैम के माध्यम से ये डेटा ऑटोमेटिकली हट जाता है। उस डेटा को दोबारा से पाया नहीं जा सकता है। यहाँ पर देखेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी का फैक्ट देखेंगे, ये एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। दूसरा क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वोलाटाइल मेमोरी, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल, तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वोलाटाइल मेमोरी के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है रैम, नॉन वोलाटाइल के अंदर रोम आता है, ठीक है ना, मतलब रोम आता है और हार्ड डिस्क वगैरह, जिसके अंदर डेटा का कंप्यूटर के अंदर डेटा जो कंप्यूटर के डेटा को स्टोर कर सके उसे क्या बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल मेमोरी कंसीडर कर सकते हैं। जिसके अंदर टेम्परेरी रूप से डेटा स्टोर हो, यानी कि डेटा स्टोर ना के बराबर होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो वोलाटाइल कंसीडर किया जाता है। आप देखेंगे 24 नंबर का करेक्ट आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये फुल फॉर्म पूछा जा गया है, ठीक है ना। अब रैम के बारे में देखेंगे, तीन चीजें जो होती हैं इसकी सहायक को रैम होती हैं। एक टी रोम होता है, सॉरी एस रैम और डी रैम होता है, डी रैम और एस रैम, डी रैम और एस रैम, डी रैम और एस रैम, जिसमें डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे -25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे 1 बाइट, जो 1 बाइट होता है 1 बाइट्स बराबर कितना होता है, तो 1 बाइट बराबर, यानी कि 1 बाइट बराबर कितना होता है, तो यहाँ पर देखेंगे 1 बाइट बराबर अगर देखा जाए तो सिंपली देखेंगे यहाँ पर 8 बिट होता है, 4 बिट होता है, 2 बिट होता है, 9 बिट होता है, कितना होता है, तो यहाँ पर देखेंगे करेक्ट आंसर होता है 8 बिट बराबर 1 बाइट, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 8 बिट बराबर 1 बाइट, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा ए, 8 बिट बराबर 1 बाइट, यानी कि कहने का मतलब 1 बाइट जितना है, जैसे मान लीजिए कि 1 केजी, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम बराबर पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1 केजी ही बताएंगे ना, तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, तो करेक्ट आंसर इसका 25 का ए होगा। नेक्स्ट है 25 के बाद 26 आता है एसएमपीएस। एसएमपीएस देखेंगे कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जो सीपीयू में लगा हुआ होता है। सीपीयू में देखेंगे एसी करंट की फ्रिक्वेंसी को इनपुट करता है, और फिर उसके बाद डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी जो है, डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी कंप्यूटर के हर एक पार्ट तक ले जाने का काम करता है। जो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, सीपीयू में ये पाया जाता है, जैसे मोबाइल फोन में चार्जर होता है, मोबाइल फोन में चार्जर होता है, वैसे ही सेम टू सेम ये काम करता है। चार्जर का काम क्या होता है, चार्जर का काम एसी करंट की फ्रिक्वेंसी को इनपुट कराना और डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी में देना। तो चार्जर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। उसी प्रकार एसएमपीएस होता है, एसएमपीएस जो होता है स्विच मोड पावर सप्लाई होता है। तो करेक्ट आंसर देखेंगे ए है, इसमें स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ओके, एसएमपीएस जो होता है वो एसी टू डीसी भी होता है, एसी टू डीसी भी होता है, और कुछ एसएमपीएस होते हैं डीसी टू एसी होते हैं, डीसी टू एसी भी होते हैं, ठीक है ना। तो एसी टू डीसी और डीसी टू एसी भी एसएमपीएस पाए जाते हैं। एसएमपीएस मोस्ट कॉमन पार्ट होता है सीपीयू का। तो सीपीयू में देखेंगे पार्ट ऑफ सीपीयू में एसएमपीएस को भी कंसीडर किया जाता है, ये पार्ट ऑफ सीपीयू भी है। 27 नंबर का क्वेश्चन, बायोस। बायोस की बात करें तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ठीक है ना, इसका फुल फॉर्म होता है 27 नंबर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS। बायोस जो होता है वो कंप्यूटर की सेटिंग होती है, जो कंप्यूटर की सेटिंग होती है वो बायोस सेटिंग होती है। जैसे कि कंप्यूटर के जैसे मोबाइल फोन की सेटिंग होती है वैसे ही कंप्यूटर की सेटिंग होती है, जिसे BIOS बोला जाता है। बायोस सेटिंग होती है जब भी कंप्यूटर में न्यू विंडो इंस्टॉल करनी होती है या विंडो इंस्टॉलेशन होता है, तो उस समय बायोस की सेटिंग में जाकर के कुछ चीजें अपडेट करनी होती है, जिसे BIOS बोला जाता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मतलब कहने का मतलब इनपुट आउटपुट की सेटिंग करने के लिए सेटिंग जो सेव होती है वो बायोस कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 में जाते हैं। तो 28 में देखेंगे रैम है, रैम का एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। रैम एग्जांपल है, इनमें से किसका एग्जांपल है, सेकेंडरी मेमोरी है कि प्राइमरी मेमोरी है कि फ्लैश मेमोरी है कि बहुत है, ए ऑफ बी है।
तो किस प्रकार की मेमोरी है, तो रैम में देखेंगे 28 में देखेंगे करेक्ट आंसर है। यहाँ पर देखेंगे करेंट आंसर है प्राइमरी मेमोरी, रैम इज अ प्राइमरी मेमोरी। आप देखेंगे रैम और रोम, रैम और प्लस रोम ये दोनों प्राइमरी मेमोरी हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। क्यों ऐसा, क्योंकि कंप्यूटर में सीपीयू के अंदर जो होता है, सीपीयू के अंदर यानी कंप्यूटर में ये इनबिल्ट मेमोरी होती है। इनबिल्ट मेमोरी का मतलब ये नहीं अगर लगी हुई है तो सीपीयू वर्क ही नहीं करेगा, और सीपीयू वर्क नहीं करेगा तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। मतलब जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता उसको प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी है तो प्राइमरी मेमोरी कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। रैम हो गया, फिर उसके बाद रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 है, जिसमें देखेंगे पूछा गया है कि मैग्नेटिक डिस्क एन एग्जाम्पल। मैग्नेटिक डिस्क मतलब जैसे कि आपका सीडी होता है, डीवीडी होता है, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जाम्पल होता है, तो सेकेंडरी मेमोरी का, प्राइमरी मेमोरी का, मेन मेमोरी का, बात ए एंड बी, कौन सा सही है इसमें। तो करेक्ट आंसर इसमें अगर 29 में जाएंगे तो 29 में देखेंगे ए है, ठीक है ना। ए करेक्ट आंसर मिलेगा, जिसमें कि सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो भैया जो होती है वो मैग्नेटिक डिस्क का एग्जाम्पल होती है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे सीडी का कैसेट, डीवीडी का कैसेट, वो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत कंसीडर किया जाता है। एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क, अब इसी को उल्टा करके पूछ लिया जाता है कि मैग्नेटिक डिस्क बताइए। मैग्नेटिक डिस्क छाटिए, उसमें सीडी डीवीडी दिया रहेगा और भी चीजें दी रहती है, हार्ड डिस्क दिया है, पेन ड्राइव दिया है, तो उसमें से आपको क्लियर करना होता है कि मैग्नेटिक डिस्क कौन सा होता है, ठीक है ना। सीडी का अगर कैपेसिटी का पूछे तो कैपेसिटी देखेंगे 700 MB होता था, ठीक है ना, 700 MB होता था। अब 680 MB होता है, 680 MB होता है। ट्रिपल सी के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीडी के अंदर कितनी जगह होती है, ये हमको बता देना है। डीवीडी के अंदर देखेंगे कैपेसिटी अगर देखा जाए तो 4 GB से शुरू होता है, 4.1 जाता है 17 GB, मतलब 16 GB के अप्रॉक्स में जाता है, जिसमें कि देखेंगे हम जैसी कैपेसिटी का यूज करना चाहें वैसी कैपेसिटी का यूज कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है ना। 29 क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को क्या कहा जाता है, मतलब और क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो क्या कहा जा सकता है रैम का, देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें देखेंगे रैम जो होता है रीडिंग करने का काम करता है और राइटिंग करने का काम करता है। रीड और राइट होता है, यानी कि ये पहला नंबर इसका सही है, रीड राइट मेमोरी, ठीक है ना। तो लॉन्ग मेमोरी गलत है, परमानेंटली मेमोरी हो नहीं सकती, परमानेंटली मेमोरी HDD हार्ड डिस्क होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद रियल मेमोरी ऐसा हो नहीं सकता। इसमें देखेंगे रीड ओनली मेमोरी, रीड राइट मेमोरी, मतलब रैम का काम क्या करता है, डेटा को रीड करना और डेटा को राइट करना, यानी कि कंप्यूटर के अंदर डेटा अगर लिखा जा रहा है तो भी काम करेगा और लिखा हुआ डेटा पढ़ा जा रहा है तो भी काम करेगा। तो रैम ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का बात करेंगे। 31 का क्वेश्चन इसमें आएगा, जिसमें देखेंगे इसमें से छांटना है, विषम छांटना है, विषम का चयन करें, मतलब विषम का चयन करें जो एक जैसा सिमिलर ना हो, उसको अलग करना है। इसमें देखेंगे तीन चीजें सिमिलर हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर और फिर असेंबलर। ये तीनों जो होते हैं, ये तीन के तीनों जो होते हैं ये ट्रांसलेटर होते हैं, ट्रांसलेटर का मतलब होता है कि जब भी ह्यूमन अपना कोड इनपुट करता है तो ये ट्रांसलेटर जो होते हैं वो उस पर काम करते हैं और ट्रांसलेट करके सिस्टम को जो होता है मशीन भाषा में कन्वर्ट करके, जो भाषा में कंप्यूटर समझना चाहता है उस भाषा में कन्वर्ट करके लैंग्वेज को पुट करा देते हैं, जिससे कि कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है और हमें उससे इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे विषम अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम विषम है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हर एक मोबाइल फोन, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना अनिवार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपने आप में एक खास पॉइंट है जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का मोस्टली इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केट में उसे लॉन्च करना है तो सबसे पहले उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो फर्स्ट सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर का फर्स्ट सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो फर्स्ट सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं कि पहले जो इंस्टॉल किया गया है, फर्स्ट सॉफ्टवेयर सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल किया जाता है। तो करेक्ट आंसर वहां भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम ही देना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा जानकारी आपकी थी। अगला नंबर 31 के बाद 32 क्वेश्चन में फॉलो करेंगे। देखेंगे इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ बाइनरी नंबर। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है।
अब बाइनरी नंबर का बेस क्या होता है, बेस जो होता है वो हमेशा 0 में लिखा जाता है, 0 के फॉर्म में या 1 के फॉर्म में, ये दोनों होते हैं। इसके अलावा अगर कहीं भी देखेंगे इसमें 0 लिखा है तो सही है, 001, 001 ये ठीक है, यहाँ पर 101 लिखा है ये भी ठीक है, लेकिन ये 2 कभी नहीं हो सकता, तो जिसमें 2 होगा वही गलत होगा, ठीक है ना। तो नहीं है पूछा गया है, तो नहीं है तो हमें जो नहीं होगा उसे छांटना है। तो यहाँ पर देखेंगे 202 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये है कि बाइनरी फॉर्म में ये नहीं है। बाकी देखेंगे 111 110 यानी कि 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0, अगर ऐसे फॉर्म में है तो वो बाइनरी नंबर माना जाएगा। लेकिन अगर आप 0 1 2 3 आप देखेंगे 2 3 बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हमेशा 0 या तो आएगा या तो 1 आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसका करेक्ट आंसर है सी, ठीक है ना, सी जो है वो बाइनरी नंबर नहीं है। नेक्स्ट है 33, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली, ठीक है ना, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा को स्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकता। तो 33 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे सी है क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 निम्नलिखित में से कौन डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर नहीं कर सकता। अस्थायी रूप से कौन सा स्टोर नहीं कर सकता, तो करेक्ट आंसर है बी, मतलब परमानेंटली, परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकता। तो परमानेंटली कौन सा स्टोर नहीं करेगा, ये टेम्परेरी स्टोर करता है, ये टेम्परेरी स्टोर करता है। ऊपर क्वेश्चन देख चुके हैं, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है, डेटा को तब तक अपने अंदर स्टोर करेगा जब तक कि यूजर सेव कमांड नहीं दे देगा। यूजर सेव कमांड दे देगा तो उसे मेन मेमोरी में ले जा करके दे देगा, उसके बाद ये फ्री हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये टेम्परेरी मेमोरी है, जब तक कंप्यूटर ऑन है तब तक डेटा को कवर करेगा, जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन हुआ तो सारा डेटा स्वतः डिलीट कर देगा। यहाँ पर देखेंगे 33 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रैम, रैम। अब देखेंगे रोम के अंदर भी डेटा स्टोर हो सकता है, फ्लॉपी के अंदर भी हो सकता है, हार्ड डिस्क के अंदर भी हो सकता है, इन तीनों के अंदर हो सकता है। ये तीन के तीनों जो होते हैं ये तीनों नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और रैम अकेले जो है वो वोलाटाइल मेमोरी है। तो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल बार बार मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 34, नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा स्टोरेज है, मतलब कौन सा सबसे छोटा स्टोरेज, किसके अंदर सबसे कम डाटा स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा छोटा कैपेसिटी पूछना चाहिए, तो छोटा स्टोरेज कैपेसिटी है। अब कैपेसिटी में देखेंगे 34 में देखेंगे क्या है, 34 में देखेंगे मेगाबाइट, मतलब यहाँ पर देखेंगे मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। टेराबाइट बड़ी कैपेसिटी, टेराबाइट बड़ी कैपेसिटी है, बड़ी मीजर है, और गीगाबाइट उससे छोटी है, उससे छोटी है, और फिर उससे छोटी ये है। फिर उसके बाद देयर आर सेम, आप ऑल आर सेम। अब इसमें देखेंगे यहाँ पर मेगाबाइट है, मेगाबाइट जो है वो सबसे छोटा है। कैसे हम इसको जाने, तो अगर देखेंगे टीबी की बात करें तो टीबी जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, टीबी से छोटा जो होता है वो होता है जीबी, और जीबी से छोटा होता है एमबी, और एमबी से छोटा होता है केबी, और केबी से छोटा बिट बाइट, ऐसा चलता चला जाता है, बाइट और बिट, ठीक है ना। और फिर निब्बल ऐसे जाता है। जैसे देखेंगे हम लोग क्या होता है कि यहाँ पर देखेंगे 1 kg, अब kg है तो 1000 ग्राम होगा, 1000 ग्राम होगा। अब आपसे पूछा जाए कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, तो निश्चित तौर पर देखेंगे ये बड़ी इकाई मानी जाएगी और ये छोटी इकाई मानी जाएगी, क्योंकि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम होता है, तो ये बड़ी इकाई। वैसे ही इसमें भी देखेंगे ये बड़ी इकाई, फिर इससे छोटी ये इकाई, फिर इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा इकाई जो होता है इस इन सब में सबसे छोटा ये है। और कंप्यूटर की अगर सबसे छोटी इकाई पूछा जाए तो हमेशा बिट को टिक लगाना है, ठीक है ना, तो बिट सबसे छोटी इकाई होती है। नेक्स्ट है 34 के बाद 35, 35 में देखेंगे क्या क्वेश्चन में है, तो 35 में देखेंगे करेक्ट आंसर इसका है कि यह, इसमें लिखा हुआ है अ मॉडम इज कनेक्टेड टू, एक मॉडम से कनेक्टेड है। अब मॉडम से क्या, मॉडम जो होता है वो किससे कनेक्टेड होता है। अगर मॉडम की बात करेंगे तो मॉडम, मॉडम जो होता है वो इंटरनेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब अगर किसी सिस्टम में हमको इंटरनेट एक्सेस करना है तो मॉडम की जरूरत पड़ती है। मॉडम का काम होता है कि मॉडम जो होता है वो डिजिटल सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और एनालॉग सिग्नल में कंप्यूटर को देने का प्रयास करता है, जिससे एनालॉग कंप्यूटर की भाषा, एनालॉग भाषा को कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। और मॉडम का काम यही होता है, मॉडम जो सिस्टम के माध्यम से जो एनालॉग सिग्नल मॉडम में जाते हैं उन्हें कन्वर्ट करके डिजिटल सिग्नल में फिर से कन्वर्ट करने का काम मॉडम का होता है।
तो मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन और डिमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन इसका होता है ऑप्शन प्रोसेस होता है, इसका फुल फॉर्म भी यही होता है मॉडर्न का, मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या होता है, करेक्ट आंसर है 35 का। 35 का देखेंगे ए आंसर सही है, ठीक है ना। अ टेलीफोनिक लाइन, टेलीफोनिक लाइन का मतलब होता है कि आज जो हम इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो हम देखेंगे क्या करते हैं, वाईफाई कनेक्शन ज़्यादातर सब जगह पर अवेलेबल होता है, जहाँ पर केबल नहीं अवेलेबल है वहाँ पर वाईफाई कनेक्शन होता है। लेकिन अगर केबल वाला सिस्टम आता है, केबल सिस्टम के माध्यम से आप डोर टू डोर सिस्टम पर आपके घर तक पहुंचता है और आपको इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो वो होता है केबल कनेक्शन। और केबल कनेक्शन हमेशा क्या होता है, ऑलवेज केबल कनेक्शन जो होता है वो मॉडेम की जरूरत पड़ती है और मॉडेम उसमें लगेगा। मॉडेम जो होता है, मॉडेम टेलीफोनिक लाइन पर काम करता है, ठीक है ना। टेलीफोनिक लाइन, पहले टेलीफोनिक लाइन का मतलब होता है कि घर में टेलीफोन अगर लगवाना होता था तो एक केबल आपके घर तक आता था। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, सब कुछ वायरलेस होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट 35 के बाद, 35 के बाद आता है 36। 36 में देखेंगे क्या है, तो 35 का करेक्ट आंसर ए है और 36 में आता है, तो 36 में देखेंगे NIC। NIC का पूरा नाम पूछा गया है, तो भैया NIC कार्ड जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है जो हर एक CPU में लगा होता है। मतलब CPU में ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मदरबोर्ड से अटैच होता है, मदरबोर्ड से अटैच होता है, जिसमें इंटरनेट का जो कनेक्शन होता है वो यहाँ पर जाकर के अटैच होता है, जिससे कि इसमें सिस्टम में सिग्नल अवेलेबल हो जाता है, जिससे इंटरनेट हम एक्सेस करते हैं। 36 का करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक है ना। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये फुल फॉर्म पूछा गया है। इसी NIC कार्ड को हम LAN लैन कार्ड भी बोलते हैं। इसी NIC कार्ड को हम ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो NIC कार्ड, लैन कार्ड, ईथरनेट कार्ड, इसमें से तीनों में से कोई भी नाम बोल दीजिए, एक ही व्यक्ति का है नाम और कॉल अलग अलग हो रहा है, मतलब नाम अलग अलग दिया जा रहा है, ठीक है ना। 36 हो गया। फिर उसके बाद 36 के बाद 37 नंबर का क्वेश्चन। 37 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे OCR के बारे में बोला गया है। OCR स्टैंड फॉर, OCR का फुल फॉर्म क्या है, तो OCR देखेंगे काम क्या करता है। OCR में देखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्टिकल कैरेक्टर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR जो होता है वो बैंक के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें देखेंगे OCR का बात करते हैं तो OCR देखेंगे कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है, इसमें देखेंगे ये इस प्रकार से दिखाई देता है। OCR ये यूज किया जाता है, इसमें देखेंगे डेटा को रीड करने के लिए यूज किया जाता है। OCR देखेंगे ऐसा दिखाई देता है, लाइट पेन के जैसा दिखाई देता है, जिसमें कि डेटा को कैप्चर करने के लिए लाइन वाइज डेटा को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना। OCR स्कैनर ये होता है। फिर उसके बाद OCR में देखेंगे, हमने देख लिया कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, तो है ऑप्शन में ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर होता है, रजिस्टर, ये सभी होते हैं। तो स्पेशली इस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि इसमें रिकॉग्निशन होता है, ऑप्शन रिकॉग्निशन वाला चूज कर लीजिएगा, सही हो जाएगा। ये पॉइंट्स हो। 37 नंबर के बाद 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 38 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे लिखा हुआ है विच आर टेक्नोलॉजी यूज एवोल्यूशन ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि अभिरुचि परीक्षण मूल्यांकन प्रयुक्त तकनीकी कौन सा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भैया जो OMR सीट होती है, OMR सीट को रीड करने का डिवाइस कौन सा होता है। तो 38 नंबर का देखेंगे करेक्ट आंसर होता है OMR। OMR मतलब अभिरुचि परीक्षण, यानी कि परीक्षा मूल्यांकन में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है। भैया आज के समय में क्या होता है, अब तो ऑनलाइन टेस्ट होने लगा है फिलहाल, कुछ समय पहले से। और ये जो टेक्नोलॉजी चलती थी, जो पद्धति चलती थी, जिसमें कि कहा जाता था कि भैया देखेंगे आपके पास 100 क्वेश्चन है, तो कोई भी वनडे एग्जामिनेशन होता है तो उसमें क्या होता है, आपको एक बुकलेट पेपर दिया जाता है, जिसमें कि आपको क्या करना होता है, आपके आंसर चूज करके आपको फिल करने होते हैं, वही होता है OMR सीट, OMR, ठीक है ना। तो 38 नंबर का क्वेश्चन ये है, OMR यहाँ पर दिया जाता है। OMR में हम परीक्षा कंप्लीट कराते हैं, ठीक है ना। अभिरुचि परीक्षण मूल्यांकन में प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है, तो करेक्ट आंसर है OMR। 39 की बात करते हैं। 39 में देखें, 39 में देखेंगे यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगर प्रिंटर की बात करें तो स्टार्टिंग में ही आपको प्रिंटर बताया गया कि दो प्रकार का होता है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखेंगे दो प्रिंटर होते हैं,
एक इंकजेट प्रिंटर होता है और एक लेजर प्रिंटर होता है। इम्पैक्ट के अंदर भी दो होते हैं, एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है और एक जो होता है वो डेजी व्हील प्रिंटर होता है, ठीक है ना। ओके, तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 39 में देखेंगे, करेक्ट आंसर है सी। सी क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट प्रिंटर पूछा गया है और इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको बताया गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है उसके अंदर डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेसिमल प्रिंटर आता है। तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर यहाँ करेक्ट आंसर मिलेगा, जिसमें 39 में डॉट मैट्रिक प्रिंटर चूज करना है। नेक्स्ट है 39 के बाद 40 है। 40 में देखेंगे नंबर 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 इज यूज 8 आर काल डेज, ठीक है ना। जिस नंबर में नंबर का बेस 8 है उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे हमें क्या करना होता है, हमें देखेंगे यहाँ पर पढ़ना होता है डेसिमल। डेसिमल होता है, डेसिमल का बेस 10 होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ऑक्टल होता है, ऑक्टल का बेस जो होता है वो 8 होता है। और हेक्सा डेसिमल होता है, हेक्सा डेसिमल होता है, हेक्सा डेसिमल का बेस 16 होता है। और बाइनरी का जो बेस होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे क्या है, यहाँ पर जिसका नंबर जिसका बेस 8 होता है उसे क्या कहते हैं? तो 8 जो होता है वो ऑक्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्टल नंबर। तो करेक्ट आंसर 40 का, 40 नंबर का देखेंगे, ऑक्टल नंबर सिस्टम। नंबर बेस 8 आर कॉल्ड इज ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।